हेलो एंड हाय, गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? आई होप यू वुड बी फाइन। तो बच्चों, आज जो है 11th क्लास का सेकंड लेक्चर और आज से जो है मेन शुरुआत फिजिक्स की हो रही है। तो बच्चों, कंटिन्यूस जो है आप बने रहो। आज जो है बेस जो है रखने वाला हूँ मैं फिजिक्स का, कि किस तरह से जो है आपने आगे फर्दर जो है एनुअल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ साथ जेई की और नीट की जो है तैयारी भी करनी है। उसके साथ साथ जो है आपको अपना एक जो है स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है, तो भी आपको कंटिन्यूस नोट्स की जो है ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए पेन और कॉपी लेकर के जो है तैयार हो जाओ और आज से जो है फिजिक्स का बेस डाल दो। और फिजिक्स के साथ जो है आपका जो एक अफेक्शन जो है हो जाना चाहिए, ठीक है, वो जो है आज से जो है पता लग जाएगा आपको कि कैसे पढ़ेगा, ठीक है, और कैसे आपका जो है एक अफेक्शन फिजिक्स के साथ बनेगा। तो बच्चों, आज जो है शुरुआत करते हैं कि भाई एक्चुअल में जो है फिजिक्स का बेस कहाँ से स्टार्ट होता है। तो बच्चों, हेडिंग मैंने डाल रखा है कि फिजिकल क्वांटिटीज़, और इसको जो है समझने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार जो है फिजिक्स को मैं जो है एक बार फिर से क्लियर करूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसमें कि फिजिक्स क्या है। कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of nature and natural फिनोमिनन्स अगर बोलना चाहते हैं तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, इस तरह से जो है फिजिक्स का आपका ये डेफिनेशन आ रहा है कि भाई फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनास। अब जो है आपके दिमाग में ये जरूर चलेगा कि सर जो है हाउ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना रिलेटेड टू फिजिक्स। बहुत इजी वे में, बहुत दूर नहीं जाना, बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे बात आई कि भाई नेचुरल फिनोमिना जो है, ठीक है, तो नेचुरल फिनोमेना क्या है, थोड़ा सा इसकी बात कर लें बच्चों। तो यहाँ पे जो है मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। तो ये नेचुरल फिनोमेना जो है में क्या आएगा, सिंपली बच्चों अगर मैं बात करूँ कि द हैपनिंग ऑफ डे एंड नाइट, किसकी बात करें, द हैपनिंग ऑफ डे एंड नाइट, तो दिस वन ऑफ द नेचुरल फिनोमेना, क्लियर। द हैपनिंग ऑफ डे एंड नाइट, क्लियर। कि भाई फिजिक्स में जो है हम बात कर रहे हैं कि नेचुरल फिनोमेना क्या होते हैं। तो बच्चों, नेचुरल फिनोमेना द हैपनिंग ऑफ डे एंड नाइट हो गया, ठीक है। अगर मैं अगला जो है नेचुरल फिनोमेना बोलूं तो यहाँ पे आ जाता है द ग्रोथ, या फिर सिंपल बोलो ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स, ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स, ठीक है बच्चों। कि भाई ग्रोथ जो है क्या होती है, लिविंग थिंग्स में होती है, ठीक है। तो ये जो है एक नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है बच्चों। फिर अगली जो है बात कर रहा हूं मैं एग्जिस्टेंस ऑफ अ बॉडी और मैटर। तो बेटा अगर कोई बॉडी जो है एग्जिस्ट कर रही है तो डेफिनेटली यानी कि वो दिखेगी। अब चाहे उसको माइक्रो जो है स्कोप से करो या बहुत फाइन माइक्रोस्कोप लगाओ उसके लिए, लेकिन दिखेगी वो, ठीक। ये भी क्या है, नेचुरल फिनोमेना, एग्जिस्टेंस ऑफ अ बॉडी और मैटर। उसको अगर मैं बोलूं तो और क्लियर हो जाएगा, और मैटर। नेक्स्ट जो है फोर्थ अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इसमें हम ले लेते हैं क्या, सेंसेशन ऑफ
वार्मथ, यानी कि गर्माहट का लगना। आप धीरे धीरे करके गर्मी शुरू हो रही है तो क्या हुआ, अगर फैन ऑफ कर दें तो क्या होगा, गर्मी महसूस होगी, दैट सेंसेशन ऑफ वार्मथ। ठीक, ये क्या है बच्चों, नेचुरल फिनोमेना है। एक और जो है ले लूँ, फिफ्थ अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो फ्रीली फॉलिंग ऑफ द बॉडी, फ्रीली फॉलिंग ऑफ द बॉडी, किसी बॉडी का फ्रीली फॉल करना क्या है भाई, अगर मैं मार्कर लूँ, मार्कर को जो है सेट फ्री, इट फॉल डाउन, ये नीचे जो है आ जाएगा। क्लियर, ये नेचुरल फिनोमेना है कि किसी भी चीज़ को अगर फ्री छोड़ेंगे तो डेफिनेटली वो जो है क्या होगा, किसी हाइट से फ्री छोड़ेंगे तो क्या होगा, इट विल फॉल डाउन, ये नीचे गिर जाएगी, नेचुरल फिनोमेना है। क्लियर, तो फ्रीली फॉलिंग ऑफ द बॉडी। बच्चों एक और इंटरेस्टिंग जो है लेता हूँ मैं, 6, ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है, नहीं तो लंबा खिंच जाएगा वो। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँ कि डांस इन म्यूजिक, डांस इन म्यूजिक, म्यूजिक में डांस करना क्या है, एक नेचुरल फिनोमेना है। क्लियर, तो बात आई कि फिजिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनाज। तो बच्चों सबसे पहले मैंने बात कर दी कि भाई नेचुरल फिनोमेनाज क्या होते हैं। क्लियर, क्या नेचुरल फिनोमेनाज क्या होते हैं बच्चों, ये जो है क्लियर कर लिया। बहुत सारे हैं नेचुरल फिनोमेनाज, क्या कि मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, ठीक है, ये सब क्या है, नेचुरल फिनोमेनाज है। और भी बेटे, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, दिस वन इज आल्सो नेचुरल फिनोमेना। रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सनसेट और सनराइज, दिस वन इज आल्सो नेचुरल फिनोमेना, ये भी नेचुरल फिनोमेना है भाई। क्या मॉर्निंग के टाइम में सन जो है रेडिश अपीयरेंस लेके आता है, और इवनिंग में जब सनसेट होता है तो उसका रेडिश अपीयरेंस होता है। तो इसके पीछे जो है क्या जो है रीजन है, मतलब क्या है, ये नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है, और इनको हम जो है फिजिक्स में क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ऐसे बेटा नंबर ऑफ फिनोमेनाज हैं जिनको हम फिजिक्स के अंदर क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। क्लियर, तो यहाँ पे कंफ्यूजन वाली कुछ बात रह नहीं जाती कि सर नेचुरल फिनोमेनाज क्या होते हैं। अब बात आती है कि उनको हम फिजिक्स के अंदर कैसे स्टडी करते हैं। तो एक बार जो है बच्चों माइक को भी थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ मैं, बिल्कुल सही चल रहा है। आज ये सेकंड लेक्चर है, कोशिश है मेरी कि थोड़ा मैंने डिस्टेंस दे दी माइक को तो थोड़ा साउंड सही आ रहा होगा। ठीक है, और कल थोड़ा सा क्लोज हो रहा था माइक, तो उससे क्या है वर्ड्स प्रॉब्लम भी थोड़ा सा बन रही थी, क्योंकि वो फर्स्ट लेक्चर था मेरे इस वाले माइक से। ठीक है, अब उम्मीद है कि ये अच्छे से जो है आपको सुनाई देगा, ऐसा उम्मीद करके मैं चल रहा हूँ। ठीक, ये क्योंकि कल थोड़ा सा फंस भी रहा था वो नीचे, क्योंकि वायर इसकी थोड़ा सा लंबी है तो प्रॉब्लम कर रहा था वो। ठीक है, लेकिन आज मैंने बैलेंस जो है इसको करा हुआ है कि ताकि नीचे ना आए हो। ठीक, तो बच्चों आज जो है उम्मीद है कि बहुत अच्छे से जो है आप इसको समझेंगे। अब बात आती है कि क्या कि बच्चों ये क्लियर हो चुका है कि फिजिक्स क्या है और नेचुरल फिनोमेनाज क्या है। ठीक है, अब जो है इनका फिजिक्स से कैसे रिलेशन है, अब मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो हम बात करते हैं बच्चों किसकी, कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं। आगे बात किसकी है, अब देखो गैप देने पे थोड़ा सा ये हो रहा है कि तब क्लियर जो है दिखाई देगा। तो फिजिक्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब मैं जो बात कर रहा हूँ जरा उसकी जो है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो फिजिक्स का जो है आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब जो मैं बात कर रहा हूँ बच्चों वो हम, ठीक है, कुछ बातों को मैं उसमें जो है लिखा दूंगा, आप नोट्स जो है निकाल लो। ठीक, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगला जो पॉइंट है बच्चों वो आता है फिजिकल क्वांटिटीज़। ऊपर हेडिंग मैंने डाल रखा है, क्या ऊपर हेडिंग डाल रखा है फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है बच्चों, क्लियर कर लो कि देखो अगर ऑफलाइन क्लास होती है, मैंने आपको क्या है ऑफलाइन में लिखा देना था उसको, यानी कि बोर्ड पे नहीं लिखता मैं, क्योंकि बोर्ड पे लिखूंगा तो बच्चे यहाँ बोर हो जाएंगे। और अगर ऑनलाइन क्लास में बोर्ड पे नहीं लिखूंगा तो बच्चे वैसे में बोर होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे बन रही है। और जब मैं जो है लिखाऊंगा उसको बोर्ड पे लिखूंगा तो उसमें ज़्यादा टाइम जा रहा है। ठीक है, तो आपने ऐसे मैनेज करना है कि मुझे ज़्यादा मतलब बोर्ड पे ना लिखना पड़े, बोर्ड पे जो है वो चीज़ें लिखेंगे जो रिक्वायर्ड है हमारे को। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट बच्चों कि फिजिकल क्वांटिटी जो है क्या होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच रिप्रेजेंट नेचुरल फिनोमिनाज। क्लियर कर दो कि क्या है फिजिकल क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज विच represent natural phenomenons
एस यहीं पे लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, फिनोमिनन्स, ठीक है, कि वो फिजिकल क्वांटिटी बच्चों जो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, नेचुरल फिनोमिनन्स को रिप्रेजेंट करती है, उसको हम बोलते हैं क्या, फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है, फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्लियर हो गई। तो अब बात आती है सर कौन सी हैं वो, ठीक है, क्या कि वो फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं जो नेचुरल फिनोमिनास को रिप्रेजेंट करती है। तो बच्चों यहीं से क्लियर कर लो कि जैसे मैंने कहा द हैपनिंग ऑफ डे एंड नाइट, जनरली जो है डे एंड नाइट यानी कि क्या है, ये नेचुरल फिनोमिना है बच्चों। दिस वन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्वांटिटी इज कॉल्ड टाइम। क्लियर, तो फिजिकल क्वांटिटीज वो हो गई जो किसको रिप्रेजेंट करती है भाई, नेचुरल फिनोमिना को। तो यहाँ पे मैंने जो है एग्जांपल जो है ले लिया कि फिजिकल क्वांटिटी में क्या है, द हैपनिंग ऑफ डे एंड नाइट। क्लियर, तो जो फिजिकल क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करती है, हैपनिंग ऑफ डे एंड नाइट को, दिस वन इज टाइम। क्या है बच्चों, ये है टाइम। क्लियर, तो फर्स्ट जो है फिजिकल क्वांटिटी जो नेचुरल फिनोमिना यानी कि द हैपनिंग ऑफ डे एंड नाइट को रिप्रेजेंट करती है कॉल्ड टाइम। सिंपली बच्चों नेक्स्ट जो है ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स, ठीक है, तो ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स जो है ये क्लियर है कि नेचुरल फिनोमिना है। और इस जो है को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये है हमारे पास। अब ग्रोथ अगर वर्टिकल है तो बच्चों उस केस में इसको हम हाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइट। अगर ग्रोथ हॉरिजेंटल हो रही है तो इसको बोलते हैं लेंथ। क्लियर, अगर जो है ऑलराउंड जो यानी कि थिकनेस में अगर काउंट हो रहा है तो इसको बोलते हैं ब्रेथ। क्लियर, तो बच्चों बाकी जो है सब आगे और भी बात करूंगा मैं, डिस्टेंस हो गई, ये सब जो है इसी में आ जाती है, क्या ये सब इसी के अंदर आ जाएगा। तो भी हाइट, लेंथ, ब्रेथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और अगर बात करूं मैं किसकी, एज साइड हो गई, ठीक है बच्चों, एज जो है मिस आ गई, ठीक है, रेडियस आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है, रेडियस आ गई, ठीक है, डायमीटर आ जाएगा। क्लियर, ये सब जो है किसके अंदर आ जाएगा, ये थोड़ा इंक जो है कम दिखा रहे हैं कलर हाँ ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है आपने इसको क्लियर जो है करना है। क्या क्लियर करना है भाई, कि किस तरह से जो है क्या हो रहा है यहाँ पे, किस तरह से बच्चों कि हम जो है ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स को जो है कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे जो है इस चीज़ को आपने समझ लिया, ठीक है। अब जो है कुछ और जो है बातें कर ली जाए, क्योंकि थोड़ा हुआ कि थोड़ा डिफरेंट जो है इंक से उसको लिख दिया जाए तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए मैंने गैप दे रखा था बीच में, तो गैप जो है मिल गया आपको, उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो बच्चों डायमीटर हो गया, ये सब किसके सिनोनिम्स हो गए, किसके हो गए, ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स। तो क्लियर है कि भाई देखो हाइट जो मेजर करेंगे लेंथ है, ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा है कि भाई अगर वो ग्रोथ कर रहा है कैसा, वर्टिकल ग्रोथ कर रहा है तो हम बोलते हैं इसकी हाइट है। अगर हॉरिजेंटल ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है भाई, आपने जो है कोई भी प्लांट लगाया तो हॉरिजेंटली ग्रोथ करेगा तो क्या करोगे, उसकी लेंथ मेजर करोगे, कितना लंबा हो गया ये, ठीक है। ब्रेथ जो है बच्चों उसका थिकनेस कितना हुआ वो निकाल सकते हो, डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, कितना जो है कोई बॉडी कितना जो है क्या कर गया, ट्रेवल कर गया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो है हम इसी में ले लेते हैं, एज हो गया, रेडियस है, पेरीमीटर है, डायमीटर है, ये सब जो है किसके अंदर आ जाते हैं, ये समझो ये सब हाइट या लेंथ के सिनोनिम्स हो गए, इसलिए मैंने साथ में लिख दिया बच्चों, ठीक है। अब आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ अ बॉडी और मैटर। बच्चों कोई भी बॉडी अगर जो है एग्जिस्ट कर रही है अर्थ में तो डेफिनेटली जो है क्या होगा, उसके पास मास होगा, ठीक है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी को जो है रिप्रेजेंट करती है वो है मास, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका मास, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद बच्चों सेंसेशन ऑफ वार्मथ यानी कि गर्माहट का लगना, यानी कि जो हमें गर्माहट महसूस होती है दैट्स, उसको हम जो है टेम्परेचर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, टेम्परेचर। तो यानी कि टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी हो गई जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है भाई, सेंसेशन ऑफ वार्म, यानी कि नेचुरल फिनोमेना हमारे पास है सेंसेशन ऑफ वार्म, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये है टेम्परेचर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे बच्चों फ्रीली फॉलिंग ऑफ द बॉडी, यानी कि अगर किसी बॉडी को क्या करेंगे, फ्री छोड़ देंगे, ठीक है, किसी हाइट से, तो डेफिनेटली क्या इट विल फ्रीली फॉल, तो इन दैट केस इट इज दिस वन फिनोमेना बी रिप्रेजेंटेड बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, जस्ट फोर्स, ठीक है। तो किससे आया, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ठीक है,
या फिर हम इसको जो है क्या बोल रहे हैं, फोर्स जो हम इस बोल देते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे जैसे आ रहा है हमारे पास क्या कि डांस इन म्यूजिक, ठीक है। तो डांस इन म्यूजिक क्या है, एक नेचुरल फिनोमेना है, एंड ये जो नेचुरल फिनोमेना बच्चों रिप्रेजेंट होता है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो किससे रिप्रेजेंट होता है भाई, ये होता है रिप्रेजेंट रेजोनेंस से, ठीक है। यहाँ दिख रहा होगा शायद रेजोनेंस, ठीक है, नहीं तो इधर ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये किससे रिप्रेजेंट होता है भाई, रेजोनेंस, क्लियर। तो रेजोनेंस एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, ठीक। तो बच्चों कुछ आइडिया जो है ये हो गया होगा कि भाई क्या कि नेचुरल फिनोमेना क्या है और फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, क्लियर, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें रह नहीं जाती, ठीक है। ये तो फाइनल हो गया कि भाई फिजिक्स क्या है, ठीक है, और उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भाई नेचुरल फिनोमेनाज और कैसे जो है उनको हम फिजिक्स में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने आपको क्लियर जो है कर दिया, ठीक है बच्चों, ठीक। बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, इतना जो है तो आइडिया तो हो ही गया कि भाई फिजिक्स जो है क्या है और फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, नेचुरल फिनोमेनाज कैसे रिलेट कर रहे हैं फिजिक्स से, ठीक। कुछ और भी जो है बातें जो फिर आगे करेंगे कि और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बच्चों, तो नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी, ठीक है, उनकी बात करेंगे, क्या क्या जो इमेज है धीरे धीरे करके हम उसको पढ़ेंगे साथ में। अभी एक आइडिया मुझे देना था, तो ये आइडिया आपको मिल गया कि भाई क्या है ये, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों कि भाई टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, किसकी बात करें कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जो है क्या है। अरे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज, हाँ कहीं ऐसा सोचो कि सर आपने तो 6 ही बताई, तो मैं बात कर रहा हूँ अभी, तो मैं कनेक्ट किया आपको केवल, ठीक है। तो बच्चों अब हम जो है डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप की जो है होती है, ठीक है। तो बच्चों जनरली जो है अगर मैं आपको वैसे जो है बोलूँ तो जनरल जो है फिजिकल क्वांटिटीज जो है 2 टाइप की हैं, लेकिन फिजिक्स में जो हम जनरली ले लेते हैं 3 टाइप की, ठीक है। तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो टाइप्स जो है की बात कर लें, ठीक है। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहा हूं बच्चों कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज जो है कितने टाइप की हैं। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट जो मैं ले रहा हूँ, ठीक है, वो है आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, क्लियर, कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं बच्चों। यहाँ पे जो है क्लियर करो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं, कि दो, अब देखो यहाँ पे समझना कि आपको अगर आपने नो है क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, तो साथ में जो है क्या कर लो, नोटबुक निकाल लो। ऑफलाइन क्लास में भी मैं इसी तरह से जो है समझाता हूँ, बस ये कि ऑनलाइन में कहीं कहीं बोर्ड पे लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो जैसे बच्चों ये है कि मुझे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन लिखानी है, तो अब क्या है ऑफलाइन क्लास में बच्चों के पास नोटबुक रहता है, और वो नोटबुक्स जो है निकाल के अपना वो लिखते हैं जो मैं बोल रहा होता हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि सर जो है किसी बुक का हेल्प लेंगे, कुछ नहीं जो है होगा बच्चों। जैसे जो है बस ये कि हम लोगों ने जो है थोड़ा सा लेट जो है ट्राई किया यहाँ पे जो है ऑनलाइन क्लासों में, ठीक है, बस इतना जो है आप समझ लो। तो अब यहाँ पे क्लियर कर लो कि भाई क्या कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, ये तो क्लियर हो गया कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर नाइदर डिराइव फ्रॉम एनीवेयर नॉर फर्दर रिजॉल्व। इट मीन्स दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर यूनिक और विच आर ओन इन इट सेल्फ। देखो कितना इजी जो है क्या हो गया, ये पूरा हो गया, ठीक है। हाँ थोड़ा रिपीट हो जाता है बस इतना, ठीक। तो देखो क्या डेफिनेशन हुई, क्लियर करो कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर neither derive from anywhere nor
फर्दर रिजॉल्व। ठीक है बच्चों, कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो कहीं से ना तो ड्राइव कर सकते हैं, ना उनको जनरेट कर सकते हैं, और ना उनको फर्दर रिजॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ना उनको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप ऐसे जो है लिख दो, दैट इज विच आर यूनिक which are unique or own in itself। ठीक है, कि अपने आप में जो है एक है। ठीक है, तो सर ये अपने आप में कौन है भाई? एक। ठीक है, तो बच्चों इनको क्लियर करो कि अपने आप में जो एक जो है क्वांटिटी है वो कौन सी है। तो बच्चों ये आ जाती है आपके पास, ध्यान दो यहाँ पे, फर्स्ट है आपके पास मास। फर्स्ट क्या है भाई? मास। क्लियर? सेकंड, अब उसको जो है क्लियर करना है, क्योंकि थोड़ा स्पेस बच जाएगा नीचे, नहीं तो बार बार मिटाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है क्या? या इधर ही ले लेते, कोई बात नहीं। ठीक है, मिटाना तो पड़ेगा भाई। ठीक है, मास हो गया बच्चों। सेकंड जो है लेंथ। ठीक है, लेंथ के साथ हाइट वगैरह लिख दोगे, क्लियर है? सेकंड। ठीक है, थर्ड बच्चों ये है टाइम। फोर्थ टेम्परेचर। फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट। सिक्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और सेवंथ है क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्लियर? तो थोड़ा फाइन हो रहा है लेकिन चल जाएगा ये। ठीक है, क्लियर है? तो बच्चों ये जो है आपके पास 7 जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। कितनी है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है बच्चों। कौन कौन सी है भाई? मास। ठीक है, जो एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर यानी कि क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन बाय बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन बाय बॉडी को जो है रिप्रेजेंट करता है। लेंथ की बात करें, फिर आगे मैं डिटेल स्टडी दूंगा इनकी। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आगे के लिए वो। ठीक है, तो बच्चों फिलहाल फाइनल हो गया कि भाई 7 जो है, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो ये जो है केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है बच्चों, कि जो अपने आप में जो है क्या है, कि जो अपने आप में है, बाकी इनकी तरह कोई और जो है नहीं है। ठीक, तो फाइनल हो जाना चाहिए भाई। ठीक है, क्या फाइनल हो जाना चाहिए कि भाई 7 जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है। क्लियर बच्चों? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है ये होती हैं बच्चों। ठीक है, अब मैं जो है बात कर रहा हूँ किसकी, कि भाई ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या हुई फिर, ताकि उसको जो है इजीली समझ पाएं, इसलिए मैंने यहीं पे जो है इसको कर दिया। ठीक है, अगर उधर इरेज भी करना पड़े तो चल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल जो है बच्चों ये सबको समझ में आ गया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है। ठीक, अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप की जो क्वांटिटीज हैं बच्चों, वो क्या है। ठीक है, यानी ओन इन इट सेल्फ, मतलब इनकी तरह दूसरा नहीं है। देखो मैंने लिखा है यूनिक। यूनिक मीन्स अपने आप, जैसे सन मून है अपने आप में यूनिक है, ऐसी बेटा मास अपने आप में है, इसको तोड़ नहीं सकते। ये लिखा है मैंने, रिजॉल्व नहीं कर सकते इसको। लेंथ है, लेंथ रहेगा। ठीक है, टाइम है तो टाइम रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर है तो टेम्परेचर रहेगा, कोई चेंज नहीं। इलेक्ट्रिक करंट है तो इलेक्ट्रिक करंट ही रहेगा। ठीक है, आए समझ? ठीक, अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी है तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी अपने आप में है। क्वांटिटी ऑफ मैटर है बच्चों अपने आप में जो है। ठीक है, तो ये क्वांटिटी केवल जो है फंडामेंटल इनको बोलते हैं कि इनको कहीं से ड्राइव नहीं कर सकते, यानी कि ये अपने आप में है केवल। क्लियर बच्चों? अब अगली बात कर रहा हूं मैं कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड
फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अभी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इरेज ही करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो एमएस आएंगे उसमें तो कुछ को मैं चाहता हूँ कि याद भी कर लोगे। ठीक है, ज़्यादा अच्छा जो है, वैसे तो बोर्ड पे लिखा हुआ रहे तो ज़्यादा अच्छा है। चलो इनको डेफिनेशन इसकी हटा दूँ, ठीक है क्या, नहीं तो हौच पौच जो है दिखेगा ना बोर्ड पे, तो इसको हटा दिया जाए मुझे लगता है। ठीक है, बेटा वो कर लो। ठीक है, देखते हैं कितना स्पेस जो है चाहिए हमारे को। ठीक है, तो बच्चों ये तो जो है ये आ गया आपका फंडामेंटल जो है फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, क्या फंडामेंटल जो है आ गई। ठीक, इनको जो है इरेज कर दिया जाए। ठीक है, अब जो है सेकंड टाइप की जो फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों, सेकंड टाइप की है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है बच्चों, कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का जैसे मीनिंग लग रहा है कि भी दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर derived from fundamental physical quantities. Clear? Those physical quantities which are derived from fundamental physical quantities। क्लियर, कि जिनको हम फंडामेंटल में जो है से ड्राइव करते हैं, या विच आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि विच आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, ये बार बार हर चीज़ नहीं लिखेंगे, विच आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, जिनको हम क्या कर सकते हैं ऐसे भी जो है दैट इज करके जो है लिख देना कि दैट इज विच आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, बस ऐसे भी जो है लिख सकते हो। अब सर कैसे कर सकते हैं एक्सप्रेस, वो भी देखो। तो बच्चों जैसे बात करते हैं एरिया की, किसकी बात करें भाई, एरिया की। तो एरिया जो है क्या है, एरिया क्या है भाई, एरिया आपका जो है ड्राइव टू क्वांटिटी कैसे है, तो एरिया इज इक्वल टू बच्चों लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ है, लेंथ और ब्रेथ दोनों ही क्या है फंडामेंटल हो गई, ये मैं पहले लिख चुका हूं। ठीक है, ऐसे बच्चों वॉल्यूम की बात करो, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यानी कि ये एग्जाम्पल हो गए किसके, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बच्चों, कि जो फंडामेंटल, जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में लिख रहे हैं। तो बच्चों जैसे एरिया हो गया, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया, वॉल्यूम भाई वैसी जो है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, इनटू हाइट। क्लियर, इस तरह से। ऐसी जो है बात करूं मैं किसकी, ऐसी जो है डेंसिटी ले लो, क्या डेंसिटी, तो बच्चों डेंसिटी जो है ये हो गया आपका मास और अपॉन वॉल्यूम, क्या हो गया मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट लिख दो, तो फंडामेंटल में एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, तो डेंसिटी हो गया। डेंसिटी के बाद बच्चों स्पीड ले लेते हैं। ठीक है, क्या स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हुआ भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूले दिमाग में रखना है। वेलोसिटी, ठीक है, तो वेलोसिटी जो है क्या हो गया, ये फंडामेंटल है सब, डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस भी टाइम भी फंडामेंटल है। वेलोसिटी बच्चों डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्या इसको डी कैपिटल लिख दो कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है बच्चों, ये
स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बच्चों ये जो है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है, क्या वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। और वेलोसिटी को फिर ब्रेक कर दो किस में, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में, फंडामेंटल आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बच्चों मैं बात कर रहा हूँ किसकी, फोर्स की, ठीक है। तो फोर्स जो है क्या हुआ भाई, मास फंडामेंटल है इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सारे फंडामेंटल में आ जाएंगे, ठीक है। फिर जो हम बात करें किसकी, वर्क की बच्चों, ठीक है, क्या वर्क, तो वर्क आपका जो है क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। और फोर्स को क्या कर लो, मास इनटू एक्सेलरेशन में लिख दो, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम में कर दो, वेलोसिटी अपॉन टाइम को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इस तरह से जो है क्या हो जाएगा, ये आपकी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है ये हो जाएंगी, ठीक है। आगे फिर जो है रिक्वायर्ड कंडीशन के बेस पे हम चलेंगे बच्चों। ऐसी जो है बात करें मोमेंटम की, यानी कि लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, तो बच्चों लीनियर मोमेंटम जो है ये आपका मास इंटू वेलोसिटी हो जाता है, क्या मास इंटू वेलोसिटी जो है लीनियर मोमेंटम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने यहाँ पे इनको जो है क्लियर किया पे कि कौन से जो है ड्राइव्ड, बहुत सारी होती हैं बच्चों, आगे चलता रहेगा ये, ठीक है। तो फिलहाल इतना जो है कवर कर लो, ठीक है, कि आपको जो है बेसिक चीज़ें कम से कम याद रहें। एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, स्पीड मिल गया, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वर्क डन है, और क्या लीनियर मोमेंटम है, ठीक है। और बहुत कुछ चीज़ें वैसे पढ़नी है बच्चों, ठीक है। अगर मैं बात करूँ किसकी, टॉर्क, ठीक है, तो टॉर्क जो है आपका ये जो है फोर्स इंटू डिस्टेंस ही हो जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं हम उसको, ठीक है। फोर्स इंटू के डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में काउंट होता है, ठीक है बच्चों। ऐसी जो है प्रेशर की बात कर लो, ठीक है। तो इतना तो यार फॉर्मूले याद रहनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। प्रेशर की अगर बात करें तो प्रेशर बच्चों फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया जो है, तो ये सब किस में आ जाती है, ये ड्राइव टू क्वांटिटीज़ के अंदर जो है आ जाएंगी, ठीक है। ये और भी बातें कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो फिलहाल इतना जो है दिमाग में रखो कि भाई क्या, कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फाइनल हर किसी को प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए अब तो, ठीक है। हर एक बच्चे को समझ में आ जाएगा कि भाई डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, यानी कि डेराइव्ड जैसे उसका मीनिंग लग रहा है, ड्राइव मतलब कहीं से जनरेट हो रही है, तो कहाँ से आ रही है, वो फंडामेंटल से आ रही है, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो है मैं बात करता हूँ जो थर्ड टाइप की जो है फिजिकल क्वांटिटी जो कौन सी है, क्लिक करो तब तक मैं चेक भी करता रहूँगा ज़रा, ठीक है, बढ़िया है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी बच्चे को। अब यहाँ पे जो है क्योंकि बच्चों हॉच पॉच जो है हो जाता है ऑनलाइन क्लास में, इसलिए मुझे मिटाना पड़ रहा है, कुछ चीज़ों को तो मिस करना पड़ेगा फिर इसमें, है ना, ठीक है। बट चलो आज जो है बेसिक जो है चीज़ों पे जोर देंगे, हर एक बच्चे को समझाना मेरा काम जो है कि हर एक बच्चा जो है इस चीज़ को समझे बच्चों। अब जो है हम बात कर रहे हैं थर्ड टाइप की जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है आपका सप्लीमेंट्री, ठीक है, क्या है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है बच्चों। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज क्या हुआ, सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो बच्चों सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज होता है कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर यूज टू रिप्रेजेंट एंगल्स इन सॉलिड्स एंड प्लेन फिगर्स। क्या कहा, एक बार क्लियर करो उसको, कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज which represent angles in solid and
सॉलिड्स एंड प्लेन फिगर्स। ठीक है बच्चों, यानी कि वो जो है फिजिकल क्वांटिटी जो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, एंगल्स इन सॉलिड्स एंड प्लेन फिगर्स, यानी कि सॉलिड और प्लेन फिगर्स में जो एंगल को रिप्रेजेंट करती हैं उनको बच्चों क्या कहा जाता है, उनको बोला जाता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है सर, ये कौन कौन सी हैं भाई? तो बच्चों इसमें जो है दो ही क्वांटिटी है बच्चों। पहली जो है सॉलिड एंगल, पहली क्या है, सॉलिड एंगल। ठीक, अभी सर सॉलिड एंगल क्या है क्लियर करो कि एंगल सबटेंडेड बाई क्या है, सॉलिड एंगल क्या है, इसको क्लियर करो कि एंगल सबटेंडेड बाई एनी सॉलिड एट इट्स सेंटर। क्या कहा कि कोई भी सॉलिड जो है अपने जो है सेंटर पे जो एंगल बनाता है बच्चों, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सॉलिड एंगल। कैसे, उसको भी क्लियर करो यहाँ पे बच्चों। ये तो कॉमन डेफिनेशन है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो समझो, सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू होता है बच्चों सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड अपॉन स्क्वायर ऑफ एवरेज रेडियस। ठीक है, स्क्वायर ऑफ एवरेज रेडियस, यानी कि सबके लिए बोल रहे हैं इसलिए। ठीक है, और जो है क्लियर करो, मैं एग्जांपल दूंगा फिर उसके बाद जो है देना। इसको बच्चों थीटा जो है एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये अब जो है फॉर एग्जांपल हम किसके लिए इसको समझना चाहते हैं, स्फीयर के लिए समझना चाहते हैं, तो स्फीयर के लिए क्लियर करो। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि फॉर स्फीयर। ठीक है, अगर स्फीयर की जो है बात करें तो उसके लिए प्लेन एंगल जो है कितना होगा, थीटा सॉलिड लिखा है मैंने। ठीक है, तो थीटा एस, तो बच्चों स्फीयर का जो है सरफेस एरिया कितना हुआ, बल्कि मैं वो रेड से अगर करूँ उसको ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ताकि आपके दिमाग में रहेगा वो रेड अपेरेंस तो ज़बरदस्त होता है। ठीक है, तो फॉर स्फीयर, यानी अगर एग्जाम्पल ले लूँ मैं, ठीक है, तो फॉर स्फीयर। ठीक है बच्चों, स्फीयर के लिए जो है क्या हुआ, ठीक है, स्फीयर के लिए इसको समझो कि बच्चों थीटा जो है एस इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सबको पता है कितना होता है सरफेस एरिया बच्चों, इसका जो है सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है सॉलिड का, मतलब स्फीयर का, और रेडियस का स्क्वायर ये। ठीक है, तो बच्चों ये जो है आपके पास हो जाता है कितना, 4 पाई, कितना हो जाएगा 4 पाई। ठीक, ये यहीं पे फिर मैं बात करूँगा कि इसका थोड़ा सा जो है, चलो यहाँ पे जो है फिलहाल तो बच्चों इसको जो है 4 पाई जो है लिखा जाएगा, लेकिन क्या लिखा जाएगा उसका अभी खुलासा जो है नहीं कर रहा हूँ मैं, बस इतना जो है समझ लो कि भाई 4 पाई आया, मतलब इसके लिए अगर हम स्फीयर के लिए निकालते हैं। ठीक है, क्लियर है कि भाई स्फीयर जो है अपने सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है। अभी सर्कल जैसे दिख रहा है लेकिन इमेजिन कर लो स्फीयर से, मतलब है। ठीक है, ये तो बच्चों ये जो है सॉलिड एंगल हो गया। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम किसकी, अब बात कर रहा हूँ मैं प्लेन एंगल की। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल हुआ बच्चों कि एंगल सबटेंडेड बाय क्या, एंगल सबटेंडेड बाय प्लेन फिगर, प्लेन फिगर एट इट्स सेंटर और एनी ऑफ इट्स वर्टेक्स। ठीक है, एनी ऑफ इट्स वर्टेक्स। ठीक है, अब जो है कैसे भाई, एनी ऑफ इट्स वर्टेक्स प्लेन भी बोल दिया मैंने। थोड़ा सा ऐसा कि अगर मैं सर्कल की बात करूं तो सर्कल के केस में बच्चों अपने जो है सेंटर पे बनाएगा, और अगर ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल जो है किसी एक वर्टेक्स की अगर बात करूं उस पर कितना एंगल बनाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो बच्चों इस तरह से समझ सकते हैं। या फिर जो है सर्कल का एक जो है सेक्शन कितना जो है क्या करेगा, कितना एंगल सबटेंड करेगा, तो बच्चों ये है प्लेन एंगल। ठीक है,
प्लेन एंगल जो है का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो बच्चों इसका जो है सिंपली थीटा पी इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे जो है क्या लिखा जाएगा बच्चों, उसको जो है थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि थीटा पी इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है बच्चों, ये है आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो ये आर्क अपॉन रेडियस से जो है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस सबने सुना होगा, ठीक है। और सिंबलिक यूज जो है हम थीटा इज इक्वल टू जो है क्या करते हैं, आर्क को सिंबल एल दे देते हैं और ये आर लिख देते हैं। तो ये तो आपने सबने सुन ही रखा है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अब इसका जो है यूनिट की जहाँ तक बात है तो यूनिट का खुलासा अभी नहीं, इसके बाद जो है बात करूंगा कि भाई इनकी यूनिट जो है क्या होती है, यूनिट सिस्टम क्या होता है, उसकी जो है बात करूँ। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ तो लगभग पूरी हो चुकी है बच्चों, ठीक है। क्या कि प्लेन जो है एंगल की मैंने बात कर दी, प्लेन एंगल मीन्स एंगल सबटेंडेड बाय एनी प्लेन फिगर एट इट्स सेंटर। अगर सर्कल की बात करेंगे तो सेंटर भी बनाएगा, अगर ट्रायंगल की बात करेंगे तो उसके वर्टिसेस पे जो है बनाएगा, सेंटर पे भी फाइंड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि सेंटर पे नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये तो बच्चों इसका जो है सबको पता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस जो होता है प्लेन फिगर का, ठीक। अब जो है जिस पे मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके पास, बात करते हैं यूनिट सिस्टम की, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यहीं से जो है अगर शुरुआत जो है कर रहा हूँ मैं, नहीं यहाँ से नहीं करेंगे शुरुआत, आगे से करेंगे, ठीक है। तो मिटा दिया जाए, क्लिक करो जल्दी से, ठीक है। मैं चेक करता हूँ तब तक कि रनिंग में है, बढ़िया है बच्चों। अब जो है बात करते हैं जल्दी से कि यूनिट जो है क्या होती है। सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम बच्चों के साथ क्या होता है कि वो जो है इस बात को लेकर के प्रॉब्लम में रहते हैं कि जैसे उनको ये पूछा जाए कि भाई यूनिट ऑफ एरिया क्या होता है, तो यूनिट ऑफ एरिया जो भाई जो कहाँ लिखी है, जो न्यूमेरिकल क्वांटिटी के पीछे लिखी है जी, ठीक है, क्या ऐसा जवाब मिलता है। तो आज जो है बात कर ली जाए कि बच्चों यूनिट जो है क्या है, यानी कि अगला टॉपिक अगर मैं लूँ, टॉपिक जो है अगला क्या हो जाएगा, यूनिट, ठीक है। यूनिट्स या यूनिट क्या होती है, ठीक है, बात कर ली जाए यूनिट्स, ठीक। तो बच्चों यूनिट अब यहाँ जल्दी जल्दी जो है हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम जो बात नहीं आएगी इसमें कि जल्दी से कि यूनिट्स जो है क्या होती हैं, ठीक है। इस बात को जो है डिस्कस करें। देखो कि बच्चों थोड़ा सा जो है यूनिट को समझाने के लिए मैं आपको बात करता हूँ कि अगर आप जो है सपोज करें कि शॉप में जो है जाते हैं, आपको जो है शुगर लाना है, ठीक है, चीनी लानी है, घर से घर वालों ने मंगा दिया, चल भाई ज़रा चीनी ला, ठीक है। अब जो है सोचो ज़रा कि अगर आपको ये नहीं पता होता कि भाई 2 kg यानी किलोग्राम पता नहीं होता, अगर किलोग्राम पता नहीं होता तो क्या बोलते शॉपकीपर को कि क्या ला, क्या दे दो भाई, 1 किलो चीनी लानी है, क्या बोलोगे भाई किलो नहीं था तो 1 चीनी दे दो। क्लियर, क्लियर है, ठीक। यानी कि आपको पता ही नहीं था तो क्या बोलोगे, ठीक। तो अब जो है ये सोचो जरा कि अगर जो है जब आपको ये नहीं पता, फिर आप जो है सपोज करें कि आप तो खैर रेडीमेड कपड़े आ गए बच्चों, ठीक है। सपोज करें आपने जो है कपड़े जो है स्कूल ड्रेस पहले क्या होती थी, स्कूल ड्रेस सिलवानी पड़ती थी, तो उसके लिए क्या आता था, उसका कपड़े का बोल्ट आता था, थान जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और उस थान का जो है कपड़ा लाना पड़ता था भाई शर्ट पे, जैसे आपका जो है 2.15 हाँ 2.25 मीटर जो है कपड़ा लगता था। पैंट पे जो है 1 मीटर 20 जो है सेंटीमीटर जो है कपड़ा लगता था इस टाइप से, या 125 मैक्सिमम जो लगता था, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो मीटर सोचो कि अगर मीटर नहीं पता होता आपको तो क्या बोलते, शॉपकीपर को क्या बोलते भाई कि मुझे 1.25 कपड़ा चाहिए, ठीक। तो अब इसी बात को जो है समझना है, देखो कि सर ये जो है क्या है, फिर कहाँ से आया होगा, कौन, किलोग्राम, मीटर, टाइम के लिए हम सेकंड या आवर जो है बोल रहे हैं, कहाँ से आया, ठीक है। मैं एक छोटा सा जो है कहानी आपको सुनाता हूँ कि बच्चों अगर जो है सपोज करें कि 4 जो है फार्मर हैं और उन्होंने जो है वीट की क्रॉप जो है की, ठीक, वीट की क्रॉप की पहले ज़माने की बात करो, एंशिएंट टाइम पहले जो है, ठीक है। तो सोचो कि जैसे गेहूं की क्रॉप जो है हो गई, अब जो है बाद में उन्होंने उनको मांड करके सब कुछ चीज़ें जो है इकट्ठा जो है कर दिया, अब उनको बांटना है, कैसे बांटेंगे भाई, तब क्या नहीं था, तब भाई मीटर फीटर कुछ नहीं था, ठीक है। तो कैसे नापते थे भाई, हाथों से,
या फिर बर्तन लेकर के, पहले बर्तन भी नहीं रहे होंगे इतने, ठीक है, सपोज करें बर्तन अवेलेबल थे तो बर्तन से नापते थे। अब जो है सबको सपोज एक एक टिन का डिब्बा जो है दे दिया, ठीक है, एक एक टिन का डिब्बा दिया, फिर जो है बचा, फिर एक एक टिन का डिब्बा और दे दिया, ठीक है। ऐसी जो है क्या हुआ, चार हैं, चार चार को 10-10 जो है टिन के डिब्बे दे दिए, ठीक, फिर भी बच गया जी। अब उसको कैसे डिवाइड करें, सपोज 4 किलो 5 किलो बच गया, किलो तो बच गया लेकिन किलो तो था ही नहीं उस समय, ठीक है। तो अब क्या करेंगे वो, तो अब इसी बात को मुझे समझाना है बच्चों कि दिस वन इज द नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये क्या थी, ह्यूमन बीइंग की नीड थी, क्या करना, एक इनोवेशन जो है करना कि भाई कैसे जो है हम उस गेहूं के मास को जो है क्या कर सकते हैं, प्रॉपर मेजर कर सकें, ठीक। तो अब चाहे उनकी बात करो कि जब उन्होंने टिन के डिब्बे से मेजर किया उसको, तो भाई टिन का डिब्बा क्या है, एक स्टैंडर्ड बन गया कि भाई हाँ सबके पास जो है इस टिन के डिब्बे से नापेंगे, हाँ सबके पास जो है 10 टिन के डिब्बे जो है आ गए, 10 मतलब एक डिब्बे का कितना टाइम्स हो गया, 10 टाइम्स हो गया, तो 10-10 डिब्बे जो है सबको जो है मिल गए, फिर भी बचा, लेकिन अब क्या हुआ, वो डिवाइड नहीं हो पाया, ठीक है। सपोज एक को दे दिया तो फिर अगली बार क्या हुआ, नेक्स्ट क्रॉप में जो है कम बचा, उसने कहा यार पहले वाले में तो ज़्यादा बचा था जी, इसको ज़्यादा मिल गया, मेरे को तो मिला ही नहीं। तो इस तरह से डिस्प्यूट बचने के लिए जो है फिर क्या हुआ बच्चों कि जो टिन वाला जो सिस्टम था ये समझो वो जो है कन्वर्ट हो गया किस में, किलोग्राम में। तो किलोग्राम जो है ये क्या बना, एक स्टैंडर्ड जो है बन गया, क्या मेजर करने के लिए, मास को मेजर करने के लिए क्या बन गया, एक स्टैंडर्ड जो है बन गया, जिसको हम जो है क्या बोल रहे हैं, किलोग्राम बोल रहे हैं। क्लियर, क्लियर है। तो यूनिट जो है क्या है, एक स्टैंडर्ड है जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम तैयार करते हैं। अब क्या होगा कि अब अगर आप शॉप में जाते हैं, आप शॉपकीपर को बोलेंगे मुझे 1 केजी शुगर चाहिए, ठीक, तो घर वाले आइडेंटिफाई कर लेंगे, हाँ भाई 1 ही किलो लाया या आधा किलो लाया, क्यों, क्योंकि उसका जनरलाइजेशन हो गया, किसमें, पब्लिक में जनरलाइजेशन है कि 1 केजी कितना होता है भाई, लगभग इतना होता है, ठीक है, ऐसे 1 मीटर कितना होता है, तो जनरलाइजेशन हो गया कि भाई लगभग इतना जो है 1 मीटर होता है, ठीक। तो इस तरह से जो है यूनिट जो है बच्चों एक जो है स्टैंडर्ड है जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए सेट जो है कर लेते हैं। अब फिर उसका जो है क्या होता है, जनरलाइजेशन होता है। जनरलाइजेशन मतलब जैसे आजकल के ज़माने में एडवर्टाइज होता है, हाँ भाई कि इस तारीख को ये होना है, ऐसी जनरलाइजेशन हुआ कि भाई हाँ 1 किलोग्राम में कितना आएगा, सबको पता लग गया। 1 मीटर में भी कितना आएगा, ये किसको मेजर करेगा, लेंथ को, कपड़ा यानी कि मेजर होगा तो किससे मेजर होगा, मीटर में मेजर होगा, क्लियर। टाइम मेजर होगा तो भाई किस में, सेकंड में मेजर होगा। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जो है फिर वो पॉलिसियाँ क्या करनी शुरू कर दी, अडॉप्ट करनी शुरू कर दी कि ताकि इस तरह के डिस्प्यूट ना हो। फिर क्या हुआ, वो जो बैलेंस बने, बीम बैलेंस जो थे, तराजू जिनको बोलते थे, अब उनमें भी क्या हो गया, लोग डंडी मारने लग गए जी, एक में ज़्यादा आ रहा है, एक में जो है 1 किलोग्राम का वेट है लेकिन कम मेजर हो रहा है उसमें, कहीं जो है हथकंडे अपनाए। फिर जो है क्या हुआ, अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ गए, क्या, अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ गए। तो इस तरह से समझो कि जो नए नए इनोवेशंस हुए ये ह्यूमन बीइंग की नीड थी, लेकिन मैं जिस पे चल रहा हूँ बच्चों वो कि यूनिट जो है क्या हुआ, तो यूनिट जो है फाइनल करो कि यूनिट एक स्टैंडर्ड है बच्चों, क्या है, इसको क्लियर करो कि यूनिट इज द स्टैंडर्ड विच इज, नहीं, यूनिट इज द स्टैंडर्ड सेट for the measuration, yeah, set for the measurement of physical quantity, ठीक। तो यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड है जो किसके लिए सेट करते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए सेट करते हैं, फाइनल, ठीक है बच्चों। इस तरह से जो है फाइनल हो गया कि भाई यूनिट जो है क्या हुआ, जैसे मैंने क्या कहा कि 1 किलोग्राम सेट कर दिया, किसके लिए, मास के लिए, तो हम बोलेंगे 10 किलोग्राम, तो यानी कि 1 किलोग्राम का कितना टाइम्स बोलेंगे, 10 टाइम्स बोलेंगे। मीटर सेट कर दिया किसके लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए, हाइट को मेजर करने के लिए मीटर सेट कर दिया, तो बोला 5 मीटर, 5 मीटर मीन्स 1 मीटर का 5 टाइम्स, और सब में जनरलाइजेशन जो है कर दिया कि भाई मीटर कितना होता है, फाइनल है। तो बच्चों इस तरह से जो है आपने क्लियर कर दिया कि यूनिट जो है क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐसे जो है लिख देता हूँ कि एज, कौन किसके लिए हुआ, एज किलोग्राम
किलोग्राम, ठीक है, फॉर मास। किसके लिए यूज हुआ भाई? किलोग्राम जो है यानी कि जस्ट केजी, मास के लिए यूज हुआ बच्चों। ऐसी जो है मीटर, ठीक है, मीटर जो है किसके लिए मेजर हुआ? मीटर फॉर लेंथ, लेंथ, हाइट, ब्रेथ, क्लियर, रेडियस, डायमीटर, वो जो सब लिखे हैं वो सब आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है क्या? अरे जो भी लिखे हैं भाई, ठीक, रेडियस, ठीक है, डायमीटर, डायमीटर, एज, साइड, डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ये सब जो है किस में? ये मीटर जो है इनके लिए यूज होगा, ठीक है बच्चों। ये ऐसी जो है क्या? सेकंड, सेकंड, ठीक है, ये किसके लिए यूज हुआ भाई? सेकंड फॉर टाइम, ठीक है। ये इस तरह से जो है क्या हुआ कि ये यूनिट्स जो है यानी स्टैंडर्ड सेट कर दिए, क्या क्या मेजर करने के लिए? फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, ठीक है बच्चों। अब जो है यहाँ पे हम बात करेंगे किसके? कि टाइप्स ऑफ यूनिट्स जो है क्या होती हैं, ठीक है क्या? टाइप्स ऑफ यूनिट्स, इसको अब यहीं पे ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। टाइप्स ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ यूनिट्स में बच्चों क्लियर है कि भाई पहले क्या आएगा? फंडामेंटल, मेंटल यूनिट्स, ठीक है बच्चों। यानी कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मेजर करेंगे, क्लियर क्या? कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं उसको अगर मैं डिफाइन करूं तो मीन्स क्या हुआ? क्लियर कर दो बच्चों कि फंडामेंटल यूनिट्स जो क्या हुआ? द यूनिट्स which are used to measure fundamental mental physical quantities, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। कि जो यूनिट्स द यूनिट्स विच आर यूज टू मेजर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, क्लियर, ठीक है। अब जो है कौन कौन सी हो जाएंगी भाई? तो बच्चों यहाँ पे जो है मैं ये लिख देता हूँ कि भाई फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सा जो है आपके पास फंडामेंटल, ठीक है। फंडामेंटल में था मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, luminous intensity और क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्लियर। तो इनको जो है मेजर करने के लिए क्या भाई? इसको मीटर, सॉरी क्या मास है ना, मास के लिए क्या यूज हुआ? केजी, शॉर्ट का, किलोग्राम का जो है शॉर्ट में क्या लिख देना है? केजी यूज करना है। मीटर का बच्चों स्मॉल एम यूज करना है, ठीक है। और टाइम के लिए एस ई जो है लिख देना है, ये सी लिखा रहता है कहीं कहीं, ठीक है। ये तो कन्फ्यूजन नहीं करना, एस ई लिख दो, ठीक है। सेकंड हो गया, नहीं किसके लिए? लेंथ के लिए जो है आपका मीटर जो है हो जाता है। टाइम के लिए बच्चों सेकंड हो जाता है। टेम्परेचर के लिए केल्विन हो जाता है। करंट के लिए एम्पियर यूज हो जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडिला यूज हो जाता है। क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए मोल यूज हो जाता है, ठीक है। बट डिटेल लिखना चाहते हो तो डिटेल लिख देना भाई, क्या? किलोग्राम, ठीक है। ये मीटर, ठीक है, मीटर, सेकंड, और केल्विन, ठीक है, एम्पियर। तो बच्चों ये यूज़ नहीं होते ना, शॉर्ट सिंबल यूज होते हैं। कैंडेला, मोल में केवल MOL ही रहता है, ठीक है। ये तो ऐसे जो है आपके फंडामेंटल जो है यूनिट्स हो गई, ठीक है। ऐसी जो है आगे क्या होगा भाई? ऐसी आपका जो है फंडामेंटल यूनिट्स हो गई तो क्या ड्राइव्ड यूनिट्स हो जाएगी बच्चों? क्या हो जाएगी? ड्राइव्ड यूनिट्स जो हो जाएगी। कैसे होगी ड्राइव्ड यूनिट्स उसकी बात करते हैं। तो मिटा दिया जाए इसको, क्लियर है? कोई किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी।
अब अगर ये याद है ना तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार, ठीक है क्या। सेकंड जो है आ जाएगा डिराइव्ड यूनिट्स। किसकी बात करें, डिराइव्ड यूनिट्स की बात कर लें। तो डिराइव्ड यूनिट, हाँ तो बच्चों अब जो है बात करते हैं किसकी, कि थोड़ा सा डिस्टर्ब जो है हो रहा था इसमें, तो यहाँ पे जो है मैं एक्चुअली इसको पढ़ा भी दिया था लेकिन फिर भी क्या है प्रॉब्लम आ गई इसमें, ठीक है कि आवाज़ जो है नहीं रिकॉर्ड जो हो रहा है। तो चलो देखते हैं आगे। ड्राइव्ड यूनिट्स की बच्चों डेफिनेशन मैंने दे दी। अब जो है ये फाइनल कर दो कि भाई क्या, कि ड्राइव्ड यूनिट्स मीन्स क्या हुआ, दोज यूनिट्स विच आर यूज टू मेजर ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, या फिर दोज यूनिट्स विच आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक। तो बच्चों जैसे मैंने यहाँ पे बात की थी किसकी, एरिया, ठीक है भाई, एरिया हमारा क्या है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्लियर, ठीक है। ये अब जो है इसकी बात करें, ठीक है, डेंसिटी नहीं वॉल्यूम, वॉल्यूम तो वॉल्यूम बच्चों ये फॉर्मूला बताया था क्या, कि आपका लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, क्लियर। ऐसी जो है डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू जो है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ऐसी जो है स्पीड की बात हुई, स्पीड तो स्पीड इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो भी अब इनको जो है ये तो थी फंडामेंट ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज, तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज को कैसे मेजर करेंगे, यहाँ पे समझो कि लेंथ की यूनिट बच्चों मीटर, ब्रेथ की जो है भी मीटर, क्लियर। तो दोनों को मिला के क्या बना, मीटर स्क्वायर बन गया, क्या बन गया, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर जो है किसकी यूनिट हो गई, एरिया की। एरिया क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी, तो एरिया को मेजर करने वाली जो यूनिट हो गई वो ड्राइव्ड यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। ऐसे बच्चों किसकी बात करें, अगर वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम की जो है क्या, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट हो गया, तो इसको मेजर करने के लिए एम हो गया, मीटर, इसको भी मेजर करेंगे मीटर से, इसको भी मेजर करेंगे मीटर से, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो क्या बन गया भाई, मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब से मेजर होगा कौन, वॉल्यूम। तो मीटर क्यूब क्या हो गई, ड्राइव्ड यूनिट हो गई, ठीक। क्यों कि हम जो है इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं फंडामेंटल यूनिट्स में। ऐसे बच्चों डेंसिटी, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम हो गया, तो मास की यूनिट हो गई केजी, वॉल्यूम की हमने ऊपर निकाल दी, ठीक है, मीटर क्यूब। बहुत ईजी जो लगेगा इसको तैयार करना, ठीक है, कि कैसे इनकी यूनिट हमने दिमाग में रखनी है, ठीक है। और ये सब कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट से मैं कल बात करूंगा उसका, टाइप्स ऑफ यूनिट की। स्पीड बच्चों तो स्पीड जो है का डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट हो गई मीटर, टाइम की हो गई सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। ये ऐसे इसको क्लिक करो एक बार, मैं चेक करूं कि चल भी रहा है कि नहीं कर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम जो है कर रहा था, थोड़ा स्पेस की वजह से प्रॉब्लम कर रहा है शायद। बच्चों स्पीड हो गई, स्पीड के बाद आपके क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। तो भाई वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी जो है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर, टाइम का हो गया सेकंड, तो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की यूनिट हो गई। स्पीड की भी वही होती है, दोनों में डिफरेंस आगे बताऊंगा क्या होता है, ठीक। वैसे 9th में पढ़ ही लिया होगा, ठीक। आगे वेलोसिटी होगी बच्चों, वेलोसिटी के बाद एक्सीलरेशन, ठीक है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन होता है आपका क्या, वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन टाइम, ठीक। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या हुआ बच्चों, ऊपर लिखा है मीटर पर सेकंड, और टाइम का भी सेकंड, तो क्या बन गया, दोनों को मिला के मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या बन गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया, ठीक है। ऐसी जो है फोर्स होता है बच्चों, क्या फोर्स होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। आगे पढ़ा चुका हूँ मैं, इसलिए ज़्यादा जो है नहीं लिखूंगा, इतना लिखूंगा, ठीक है। तो बच्चों मास का हो गया केजी, एक्सीलरेशन का क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इजीली याद हो जाएगा बच्चों। फोर्स के बाद आता है वर्क, ठीक है, वर्क, तो वर्क आपका जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स, और ऐसे ही यहाँ पे जो है वर्क, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, इतना बहुत है, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसको मेजर कैसे करोगे बच्चों, तो ऊपर हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
इसका जो है मीटर हो गया, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो वर्क की यूनिट है बच्चों, यही किसकी भी यूनिट होती है, वर्क की जो यूनिट है वही जो है किसकी, टॉर्क की यूनिट। ठीक है, मतलब वर्क की यूनिट, टॉर्क की यूनिट, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट और पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट। ठीक है, इन सब की जो है ये फंडामेंटल यूनिट एक ही होती है सबकी। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाली फंडामेंटल यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद बच्चों एक और क्वांटिटी मैंने बताई थी, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, यानी कि मोमेंटम। मोमेंटम जो है क्या बताया, मोमेंटम बताया मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अब जो है मास का यूनिट क्या है भाई, केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, बस। ठीक, ये तो इसका ये आ जाएगा। फिर ऐसी जो है प्रेशर बताया था। ठीक है, तो प्रेशर जो है कितना है, प्रेशर है फोर्स। ठीक है, और अपॉन एरिया। ठीक है, तो बच्चों फोर्स का यूनिट जो है क्या हुआ, फोर्स का हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एरिया का जो है मीटर स्क्वायर हो गया, तो एक मीटर स्क्वायर से एक मीटर स्क्वायर में से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका यूनिट जो है प्रेशर का केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं। ठीक है, हाँ सेकंड स्क्वायर ना, क्योंकि वो भी तो है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो ये जो है इस तरह से आपने क्लियर करना है कि प्रेशर की यूनिट फंडामेंटल क्या है। ठीक, ये तो इसको क्लिक करो, मैं फिर जो है लास्ट जो है समझाता हूँ क्या है। तो बच्चों लास्ट जो है कर दिया, लास्ट आपके पास थर्ड है सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंटरी यूनिट्स। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स बच्चों क्या हो जाएगी, सप्लीमेंट्री यूनिट्स हो गई कि दोज यूनिट्स, दोज यूनिट्स which are used to measure supplementary quantities, supplementary quantities। ठीक है बच्चों, अब ये कौन कौन सी है भाई सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, अभी बताई थी मैंने। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आपके पास हैं, फर्स्ट है सॉलिड एंगल। क्या है, सॉलिड एंगल। तो बच्चों सॉलिड एंगल की यूनिट जो है क्या होगी, ऐसी प्लेन एंगल। ठीक है, क्या प्लेन एंगल, तो इसकी यूनिट जो है क्या होगी, जनरली तो यूनिट लेस क्वांटिटी है ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई अगर मैं सॉलिड एंगल थोड़ा सा यहाँ पे समझाऊँ बच्चों, तो सॉलिड एंगल जो है थीटा एस इजिकल टू जो है बताया कि भाई क्या, सरफेस एरिया अपॉन आर का स्क्वायर है ना, तो इसकी यूनिट तो कैंसिल हो जाएगी। बट फिर भी हम इसको क्या करते हैं कि जो यूनिट जो है देते हैं वो है स्टेरेडियन। क्या है, स्टेरेडियन। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी समझो कि भाई ये भी तो कैंसिल हो जाएगा, थीटा प्लेन एंगल इजकल होता है आर अपॉन रेडियस। क्या, आर अपॉन रेडियस, यानी कि एल अपॉन आर लिखा, तो फिर तरीके से तो इसकी भी यूनिट कैंसिल हो जाएगी ना, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो है, पर फिर भी हम क्या करते हैं, इसको रेडियन में मेजर करते हैं। क्या कर लेते हैं, रेडियन। इसलिए तो इनको सप्लीमेंट्री बोलते हैं, यानी कि सब एक अलग सा जो है मीन्स उसका क्या बोलेंगे उसको, पूरक मतलब। ठीक है, ऐसे ले लिया। ठीक, तो बच्चों याद रखना है कि सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होती है यूनिट, प्लेन जो है का एंगल का रेडियन जो होती है। ठीक है, तो ये जो है था कि भाई यूनिट जो है क्या होता है। कल हम बात करेंगे बच्चों कि यूनिट सिस्टम जो है क्या होते हैं। ठीक है, उस पर पूरा डिटेल जो है बात करेंगे, उसकी क्या मेरिट डिमेरिट होती है उस पर बात करेंगे। ठीक है, और कल का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों का बेस बन गया होगा कि भाई किसका, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको फॉर्मूला याद होता है लेकिन क्या नहीं पता लगता, उसका यूनिट पता नहीं लगता। ठीक है, ये यूनिट मैंने कौन सी लिखी है फिलहाल, वो जो है दिमाग में रखना कि बच्चों जनरली इनको जो है एसआई यूनिट या फिर जो है हम एमके सिस्टम की यूनिट जो है बोलते हैं। ठीक है, तो हर एक जो है, यानी कि अगर बेस का पता है ना तो यार आगे तो बिल्डिंग बना ही लोगे उसके ऊपर ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक, तो फिर जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर लो। फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। पढ़ते रहो, मस्त रहो, कीप वॉचिंग, बाय बाय।